हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है वर्तनी। वर्तनी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो वर्तनी बच्चों क्या होती है, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने नवोदय की क्लास हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। जिन बच्चों ने राजीव नवोदय के फॉर्म भरे हैं वो तो पढ़ें, साथ ही जो बच्चे कक्षा 3-4 में पढ़ रहे हैं या 6-7 में 8 में पढ़ रहे हैं वे भी इस क्लास का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये जो जर्नल ग्रामर है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अगली कक्षाओं में आपके काम आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। वर्तनी वर्तनी बच्चों होती क्या है, देखिए लिखने के सही क्रम को हम वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अक्षरी मतलब अक्षर से मतलब है, ठीक है। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिज्जे, ठीक है। वर्तनी को हम हिज्जे भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में वर्तनी का संबंध उच्चारण से होता है। बच्चों अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो इसका जो संबंध है वो मुख्यतः हमारे किससे होता है? उच्चारण से होता है। जब उच्चारण हमारा अगर अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी क्या होगी? हमारी अशुद्ध होगी। क्यों होगी? जैसे कोई भी हम अगर शब्द बोलते हैं, हमारी जैसी सामान्य बोलचाल है, उन बोलचाल के शब्दों को अगर हम लिखने में प्रयोग करेंगे तो जो शब्द हम बोल रहे हैं तो वही शब्द हम लिखेंगे भी। जब हम लिखेंगे तो वह शब्द हमारे गलत होने की संभावना अधिक बनी रहेगी, क्योंकि हमारी वह आम बोलचाल में वही शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है बच्चों, आप जब भी आप किताब पढ़ें, सबसे पहले आप जब भी अपनी किताब पढ़ते हैं हिंदी की, तो उसमें उन वर्डों को ढंग से देखा करें कि वह वर्ड क्या लिखा है, ठीक है। अब वही शब्द, वही अक्षर आपके आगे आएंगे। तो अब इसको बच्चों मैंने क्या काम किया है, मैंने स्वर और व्यंजन, यानी कि जो हमारी पूरी वर्णमाला होती है उसमें स्वर व्यंजन होते हैं। स्वर व्यंजन में भी जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगे हैं वो हमने आपके आगे लाए हैं कि वो शब्द पेपर में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो इसमें स्वर संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। क्या होती हैं? देखिए, अब मैंने कुछ इसमें शब्द ले रखे हैं स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। तो स्वर संबंधी अशुद्धियों में सबसे पहले हमने अ और आ, इनसे निर्मित जो हमारे शब्द हैं, अ और आ से, इनसे निर्मित जो हमारी अशुद्धियाँ हैं, जो हम गलतियाँ करते हैं, उनको मैंने इसमें समावेश कर रखा है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है आगामी। अब देखिए बच्चों, ये शब्द जो है आगामी, इसको क्या लिखेंगे हम? आगामी। क्या लिखेंगे? आगामी। ये पेपर में पूछे गए या पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। कई पेपरों में ऐसे पूछे भी गए हैं और कई पेपरों में आगे पूछे भी जा सकते हैं। अगला अर्यावर्त। अर्यावर्त नहीं होता, आर्यावर्त होता है, ठीक है। ये सही है, ये गलत है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है बच्चों हमारा आशीर्वाद। अब अगर आप जब सही पढ़ेंगे उच्चारण तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है? आशीर्वाद। अब देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आशीर्वाद है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, आ शी र वाद। अब ध्यान देने की बात है कि जो ये शब्द है, अगर मैं ऐसे लिखूँगा आशीर्वाद, अब इसमें क्या हो रहा है? हमारा र पूरा आ रहा है। र जब पूरा आ रहा है तो हमारा क्या बनेगा? आशीर्वाद। अब इसको र को क्या करना है? हमें यहाँ पर ऊपर लगाना है र। तो ये ऊपर कैसे आता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जिस व्यंजन के आगे अगर र की ध्वनि आपको प्रतीत होती है तो वह शब्द इस अगले वर्ण पर उड़ जाता है, मतलब लगा देते हैं अगले वर्ण पर। जैसे आशीर्वाद, तो आशीर्वाद। अब इस वर्ण के भी आगे आया ना र, हमें इस वर्ण के आगे र की ध्वनि सुनाई दी, तो क्या करेंगे? ये जो वर्ण है बच्चों, इसके ऊपर हम र लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद। अब मैंने आशीर्वाद नहीं बोला, आशीर्वाद, ठीक है। तो वो पर यहाँ जो है वो हमारा, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो हमारा लग जाएगा, वो पर र लग जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस ऐसी एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मैंने बोला मर्द, मर्द बोला या दर्द बोलता, तो दोनों में दो आता, आप कंफ्यूज करते। तो मर्द। अब इसको देखो, दो यहाँ दो के ऊपर र आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखिए, म र द। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मरद, मरद। अगर हम इसे पढ़ेंगे भी तो मरद। और हमने क्या बोला? मर्द। तो मर्द कैसे आएगा?
र इसके आगे आएगा आधा और द, और इसके जब आगे आगे आ रहा है, इस व्यंजन के आगे आ रहा है र, तो क्या करेंगे यहाँ पर द के ऊपर हम र लगा देंगे। इस तरीके से हम इन र की ध्वनियों का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग इस तरीके से हमें करना है और पेपर में भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चहार दीवारी, अगला है हमारा चहार दीवारी, और इसको क्या लिखेंगे हम? चाहर दीवारी। चहार दीवारी, चहार दीवारी, ये शुद्ध शब्द है। ऐसी अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, यहाँ आ पर आ की मात्रा आएगी। आविष्कार, आविष्कार। ब्राह्मण, ब्राह्मण, अब ब्रा में आ की मात्रा आएगी यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ लगा रखी है। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप होता है, इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी। आप वीडियो को रोक करके इनको नोट कर लें और अपनी कॉपी पर ये लिख भी सकते हैं। आगे हमारे ई और ई से संबंधित, देखिए जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे किताब, मेरे पास जो किताब है, मैंने किताब से 5-7 किताब है मेरे पास, उनसे मैंने देख करके जो मेरे को अच्छे लगे, जो पेपर में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, उन पर आधारित ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी और आप इनको जब अपनी कॉपी पे कर लोगे, इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, मगर इनको तो आप देख ही लीजिए। ठीक है, आगे है ईश्वर। ईश्वर बड़ी की मात्रा है, ये ई और ई से संबंधित है बच्चों, ई और ई से। ऐसी दिवाली, दीवाली, इसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी यहाँ। पत्नी, पत्नी होता है। ठीक है, शताब्दी, शताब्दी होता है, यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी। महीना, महीना नहीं होता, महीना, बड़ी की मात्रा आएगी इसमें। ठीक है, ऐसी तिथि, तीर्थ, तीर्थ नहीं होता, तीर्थ होता है। ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। अब देखो तीर्थ में भी र वही आ गया, फिर समझ लीजिए, जैसे ती, र और थ, तीरथ, ऐसे पढ़ेंगे तीरथ। तीर्थ बोला है तो ये र इसके व्यंजन के आगे आया है, तो ये र यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको र की ध्वनि, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर में र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे आपका बीमारी, बीमारी नहीं होता बच्चों, बीमारी। ऐसी समीक्षा, समीक्षा। प्राणी, प्राणी। लीजिए, लीजिए, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं अब। ये हमारा उ और ऊ से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। अब देखिए जैसे उष्मा, उष्मा नहीं होता बच्चों, ऊष्मा होता है, बड़ी ऊ आएगी इसमें। जरूरत, अब देखो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें र में जो मात्रा लगती है, जैसे दोनों में र बनाता हूँ, इस जो मात्रा को लगती है इस तरीके से, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, और जो इस तरीके से मात्रा लगती है वो बड़े ऊ की मात्रा होती है। ध्यान रखना, ये छोटे ऊ की मात्रा जब इसमें एक सिंपल आएगा, ये डबल में आएगा तो बड़े ऊ की मात्रा कहलाएगी। इसे बोलेंगे रु और इसे बोलेंगे रू। ठीक है, जैसे अब इसमें पेपर में, इसमें मैंने लिख रखा है जरूरत, जरूरत, और ये जरूरत। ठीक है, इसमें किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की। ये किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की। तो याद रखना आपको, जरूरत, जरूरत। ऐसी देखो रुई, ये क्या पढ़ेंगे हम इसे? रुई, ये छोटे ऊ की मात्रा है ना, रू, और ये बड़ी ऊ की मात्रा हो गई रुई। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन भी सही करना है और लिखना भी हमें सही है। कौन सा ऊ की मात्रा है? इसमें जब एक लाइन इस तरीके से खींची जाती है तो ये छोटा ऊ होता है, और जब ये बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो पूरा ऐसे राउंड होकर के, गोल होकर के इस तरीके से निकालना है, रू। ठीक है, ऐसे ही आ गया रुई, रुई हो गया। आ गया नुपुर, नूपुर। शुद्ध क्या है? ये शुद्ध है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपया। यह रुपया होता क्या है? रुपया, रुपया होता है। रू, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर आ रही है, देखो रु प या, रुपया। और हम क्या बोल रहे हैं? रूपया, रूपया। ठीक है, रूपया कोई नहीं बोलता है, रुपया बोलता है हर कोई। ठीक है, तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन सही से करना है और सही से लिखना है। आगे धुआं। अब धुआं नहीं होता, धुआं होता है, छोटा ऊ की मात्रा, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ये शुद्ध है, ये हमारा अशुद्ध हो गया, गलत। ऐसी अरुण, अरुण नहीं होता बच्चों, देखो बड़े ऊ की मात्रा आ रही ना रा में, और छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से आएगी, मैंने आपको बता भी रखा है, इस तरीके से रू की मात्रा आएगी। ये रू जो होगा बड़ा ऊ की मात्रा कहलाएगी। तो अरुण नहीं होता, अरुण। ऐसी वधु, वधु। सुई, सुई, सुई नहीं होता, सुई होता है, सुई, मेरे को सुई चाहिए। दुकान, दुकान नहीं होता, दुकान होता है, तो छोटे ऊ की मात्रा इसमें यहाँ पर आएगी, दुकान। ठीक है, ये हमारी ऊ और ऊ से संबंधित अशुद्धियाँ थी, जो स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रि संबंधी। रि मतलब जो हमारा ऋषि, ऋषि होता है, उससे संबंधित ये अशुद्धियाँ हैं। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले ऋषि, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी
पूछी जा सकती है। अब ऋषि, देखो ऋ सी लिखा तो हमने सही है और बोला भी सही है, मगर ये व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। री 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 कैसे बनता है आपका? री ऐसे बनता है, ऋषि वाला री। तो री और सी में कौन सा आएगा? षटकोण वाला स, ये शी, ऋषि। ऐसी ऋणी, ऋणी। पैतृक, अब देखो त्रिक, ये पैतृक लिख पढ़ने में भी सही आ रहा है, मगर ये अशुद्ध है बच्चों। क्यों अशुद्ध है? पैतृक होता है, त्र में र नीचे को आएगा, पैतृक। क्लियर है? पैतृक, ध्यान रखना है। ऐसे आगे अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है, ग्र, ये वाला र, ठीक है, ये वाला र नहीं होता है। इस रो को क्या पढ़ेंगे हम? अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे आ गया ऋतु, ऋतु, इसमें री कौन सी आएगी? ये वाली। इन वर्णों को आप ढंग से देख लीजिएगा। ऋग्वेद, ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो ऋग ऐसा री बना के आधा ग, ऋग्वेद, पूरा ग नहीं आएगा इसमें, ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद नहीं है, ऋग्वेद होता है, तो आधा ग आएगा, ठीक है। ऐसी तृतीय, आप कक्षा तृतीय में पढ़ते हैं, तो तृतीय कैसे आएगा? ऐसे तृतीय, क्लियर है? तृतीय, ये तृतीय नहीं आएगा। त्रिकोण, ये त्रिकोण वाला नहीं आएगा। अब इसमें त्रिशूल वाला त्र बनेगा, ये वाला त्रिकोण, क्लियर है? तो ये आपका री संबंधी कुछ अशुद्धियाँ थी जो आपको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ए और ए से संबंधित। अब ए और ए से संबंधित कौन कौन सी हमारी अशुद्धियाँ हैं? जैसे कैबिनेट, कैबिनेट, ये होता है कैबिनेट नहीं होता, के में एक ही मात्रा लगे तो केबिनेट होगा, केबिनेट। देखिए बच्चों, जब आप खुद इसको बोलोगे, अक्षर को तोड़ करके पढ़ोगे, तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा और आपका उच्चारण भी सही होगा। जब उच्चारण सही होगा तो आप लिखोगे भी सही। अब ऐसी है पेशा, पेशा नहीं होता बच्चों, पैसा होता है। प पर एक ही मात्रा लगेगी, क्या होगा? पे, और ये सा, पेशा। और होता क्या? पैसा, दो मात्रा लगेंगी तो पैसा। अब ये शुद्ध हुआ, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देहिक, देहिक नहीं होता बच्चों, दैहिक, दो मात्रा लगती हैं, ठीक है। ऐसी भाषाएं, भाषाएं, भाषाएं में ये वाला ए नहीं लगेगा, चंद्र बिंदी लगेगी इसमें, ठीक है। भाषाएं, ध्यान रखना, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। आगे हमारा मैनेजर, मैनेजर नहीं होता, मैनेजर होता है, तो मैं में दो मात्रा आएंगी, इसमें दो मात्रा आएंगी, मैनेजर। योग्यताएं, योग्यताएं में है अंकी बिंदी आएगी, ठीक है। मैसूर, मैसूर नहीं होता, मैसूर ये जगह का नाम है एक, मैसूर, ठीक है। आगे चाहिए, चाहिए में एक ही मात्रा नहीं लगी, चाहिए हो गया ये, इसको क्या पढ़ते हैं? ए, तो चाहिए नहीं है, चाहिए, ए में क्या आएगा? केवल मात्रा नहीं आएगी, केवल छोटी ए आएगी इसमें, ठीक है, चाहिए, क्लियर है। अब आगे देखते हैं ओ और संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए ओ, अलौकिक, क्या है बच्चों? अलौकिक, तो अलौकिक नहीं होगा, ये क्या होगा? अलौकिक, इसमें दो मात्रा आएंगी। औद्योगिक, औद्योगिक नहीं होगा, औद्योगिक, दो मात्रा आएंगी इसमें, औद्योगिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। त्योहार, त्योहार होता है, त्योहार नहीं होता, त्योहार। ऐसी लोहार, लोहार नहीं होता, लोहार होता है। ऐसी प्रौढ़, प्रौढ़ नहीं होता बच्चों, प्रौढ़, दो मात्रा आती है इसमें। गौरव, गौरव नहीं होता, गौरव होता है, इसमें एक मात्रा लगा रखी है ना, दो मात्रा लगेंगी, गौरव। नौकरी, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। न्योछावर, न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है बच्चों, एक मात्रा आएगी, ठीक है। अब आगे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपने देखा भी होगा हम व्याकरण में यही गलतियाँ करते हैं। अनुस्वार क्या होता है मैंने आपको बता रखा है इससे पहले, वर्ण और वर्णमाला वाली क्लास में भाग 2 में अनुस्वार और अनुनासिक ढंग से बढ़ा रखा है डिटेल में। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो नवोदय की क्लास में जा करके वर्ण वर्णमाला भाग 2 को देखकर ये अनुनासिक और अनुस्वार को समझ सकते हैं। अनुस्वार होता है हमारा अंग और अनुनासिक होता है हमारा चंद्रबिंदी, ठीक है, जिसे हम चंद्रबिंदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब जैसे ये क्या पढ़ेंगे? आँख, आँख, चंद्रबिंदी आएगी। उंगली, उंगली, इसे क्या पढ़ेंगे? अंगली पढ़ेंगे, अंगली, अंकी बिंदी है ना, अंगली। देखिए प्रोनाउंसिएशन जब हमारा सही होगा तभी हम सही पढ़ेंगे। उंगली नहीं पढ़ेंगे इसे, अंगली, ये उंगली। इसे कहेंगे टांगना, टांगना। मुंह, मुंह। ऐसे ऊंचा, ऊंचा। कांपना, कांपना। साँझ, साँझ। दांत, 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 ठीक है। ये चंद्रबिंदियों को ढंग से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। विसर्ग देखिए दुख, 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 दुख,
निस्वार्थ निस्वार्थ, प्राय प्रायः, निशुल्क निशुल्क, प्रातःकाल प्रातःकाल, शनैः 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 शनैः। ठीक है, इनको आप देख लेंगे, अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेंगे। ये विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, ये बिंदी कहाँ लगाई है, कैसे लगी है, इनको आप जरा देख लेंगे। अब कई बच्चे दुख के पीछे लगा देंगे तो गलत हो जाएगी, दो में आगे लगेगी। ठीक है, इनको आप ढंग से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में सबसे पहले हम जो लेते हैं, ये लेते हैं छ और यक्ष। अब इसमें बहुत हम गलतियाँ करते हैं, जैसे आकांक्षा। अब ये क्या लिखा है मैंने, आकांक्षा, आकांक्षा होता है छतरी वाला सा, ऐसी छतरी में छ बना रखा है, यक्ष वाला होता है छतरी में। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों आगे लक्ष्मण। अब लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ऐसी नक्षत्र, नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र होता है। क्षमा, क्षमा नहीं होता, क्षमा। संक्षेप नहीं होता, संक्षेप। रक्षा नहीं होता, रक्षा। क्षण नहीं होता, क्षण। ये शुद्ध हैं, ये हमारे अशुद्ध हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए बच्चों, ट और ठ संबंधी अशुद्धियों में क्या आएगा, कनिष्ठ। कनिष्ठ नहीं होगा, कनिष्ठ होगा, कनिष्ठ। ट की जगह क्या आएगा, ठ। निष्ठा, निष्ठा नहीं होगा, निष्ठा। ट की जगह क्या आएगा, ठ। वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है, ठ आएगा। अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट। यहाँ पर ठ की जगह क्या आएगा, ट। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इष्ट, इष्ट नहीं होता, इष्ट। पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ। ऐसी गोष्ठी, गोष्ठी की जगह क्या आएगा, गोष्ठी। ट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ठ। ये ध्यान रखना आपको। ये आपका ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ये बच्चों अगर आपके राजीव नवोदय में काम नहीं आए तो आपके दैनिक जीवन में जो आप अशुद्धियाँ करते हैं उसमें भी बहुत आपका रोल प्ले करेंगे ये वर्ड। इनको वर्डों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको हिंदी में बहुत सारी चीज़ों को सहूलियत होगी। आपके नंबर जो कटते हैं इन अशुद्धियों की वजह से, वो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इनको आप नवोदय की दृष्टि के साथ साथ तो पढ़ें, किंतु अपने दैनिक जीवन में भी गलतियां कम से कम हो उसके लिए भी इनको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और अपने बहन भाइयों से भी कहें कि इनको इस क्लास को तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही आपको जो बच्चे हिंदी में मिस्टेक करते हैं, चाहे वो 9, 10, 11 वाले मैं 12 वाले बच्चों को भी देखता हूँ, तो 12 वाले बच्चे भी हिंदी को अशुद्ध लिखते हैं, क्योंकि उनको वर्तनी संबंधी ये शुद्धियाँ नहीं सिखाई जाती हैं, या वो नहीं सीखते हैं, या वो चैप्टर को सोचते हैं कि हमें आता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये चीज़ें ढंग से पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड, ढ, ढ़ और ढ, इनसे संबंधित आपकी अशुद्धियाँ। देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। इनमें कई बच्चे तो अक्षरों को नहीं जानते हैं। देखो मैंने 2 तरीके अक्षर लिखे हैं, ये ड है और ये भी ड बनाया है, ये ढ है और ये भी ढ बनाया है। अब इसमें एक अंतर है, यहाँ भी बिंदी लगा रखी है नीचे और एक इसके नीचे बिंदी बना रखी है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे तो बच्चों इसे बोलेंगे ड। क्या पढ़ेंगे, ड। ड से डमरू। इसे पढ़ेंगे ड़, जैसे लड़ाई। और इसे क्या पढ़ेंगे, ढ। ढ से ढपली। और इसे क्या पढ़ेंगे, ढ़, जैसे पढ़ना। अब मज़े की बात बच्चों यह है, ये दोनों जो हमारे व्यंजन हैं ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और कभी भी इनसे पहला वर्ड शुरू नहीं होता। जैसे इससे डमरू बोला मैंने, इससे ढपली बोला, किंतु इससे मैंने पहला वर्ड से कोई मेरी समझ में या किताब में कहीं मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि ड़ से कोई शब्द शुरू होता हो। अगर आपको मालूम पड़े ड़ और ढ़ से तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में इसको और डिटेल में बता सकूं कि इन बच्चों ने मेरे को ये बताया ड़ से कोई पहला वर्ण शुरू होता है। मेरे हिसाब से इन 2 वर्णों से कोई भी पहला शब्द शुरू नहीं होता। अगर जैसे हम करें इसको लड़का, है ना, लड़ाई, ऐसे शब्द तो बनेंगे, मगर ये शब्द कहाँ, ये अक्षर कहाँ आएगा, ये वर्ण कहाँ आएगा, बीच में। ऐसी पढ़ना, है ना, बढ़ना किस में आ रहा है, चढ़ना, ये सब बीच में आ रहे हैं, है ना, इसमें नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में नहीं आ रहे। जैसे मैंने बोला ना चढ़ना, अब ये चढ़ना कहाँ आ रहा है बच्चों, बीच में आ रहा है। ऐसी बढ़ना, बढ़ना कहाँ आ रहा है, ये बीच में आ रहा है ना, बढ़ना, मगर ये स्टार्टिंग वर्ड नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग वर्ड अगर आपकी नज़र में कहीं आता है तो मेरे को कमेंट करें, मेरे फ़ोन में आप ज़रूर भेजें कि सर इसमें ये शब्द ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला वर्ड शुरू करते हैं। अब इससे अशुद्धियाँ संबंधी
तो जैसे कन्नड़, कन्नड़ नहीं होता बच्चों, कन्नड़ होता है, ये लैंग्वेज है कन्नड़, कर्नाटक की, ठीक है। ऐसी पढ़ना, पढ़ना, जैसे ये है ना पढ़, ये ढ पढ़ता है ना, पढ़ना, पढ़ना नहीं होता बच्चों, इसके नीचे जब बिंदी आएगी तब सही होगा, जैसे यहाँ लगा रखा है मैंने पढ़ना, ये पढ़ना होगा, पढ़ना, पढ़ना नहीं होता। ऐसी ये रोड, रोड नहीं होता, यहाँ नीचे बिंदी लगी है ना, रोड, रोड होता है, रोड, मैं रोड पर टहल रहा हूँ। पेड़, पेड़ नहीं होता, पेड़, नीचे बिंदी आएगी। अब देखो ये चीज़ें आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एक हिंदी की कॉपी देख रहा था कक्षा 12 के बच्चे की, उसको इन मात्राओं का ज्ञान नहीं था कि कहाँ पर ड़ आना है, कहाँ ढ आना है, ठीक है। तो आपको भी अगर ये ज्ञान नहीं है तो आज इस क्लास में आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कीड़ा, कीड़ा नहीं होता, कीड़ा, इसे डा पढ़ते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं कीड़ा, और वो टीचर्स भी, हम लोग ध्यान नहीं देते, जब हम ज़्यादा बड़ी क्लासों की कॉपियाँ देखते हैं तो व्याकरण की दृष्टि को हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जब छोटी क्लास में अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसने कीड़ा लिखना है तो वो इस तरीके से लिखेगा, क्री, और इसे पढ़ेंगे तो कीड़ा, ये नीचे बिंदी लगेगी एक, जब ये बिंदी लगेगी तो इससे पढ़ेंगे कीड़ा, ड़ा ड़ा, ठीक है, कीड़ा, इस तरीके से। ऐसी इसे पढ़ेंगे मेढक, मेढक नहीं होता बच्चों, मेढक होता है, ढ, मेढक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऐसी बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा, इसमें नीचे बिंदी लगेगी। यह ढकना, ढकना नहीं होता, ढकना होता है, तो ढ में नीचे बिंदी नहीं आएगी इसमें, जिसमें जैसे लगा रखी है। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप एक बार फिर देखेंगे इसको, वीडियो को रोक लेंगे जहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड़ और न संबंधी अशुद्धियाँ, देखिए जैसे प्रार्थना, प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना होता है बच्चों, क्या होता है, प्रार्थना। आगे ऐसे ही कल्याण, कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है बच्चों, यहाँ पर न की जगह क्या आएगा, ड़। ऐसी प्राण नहीं होता, प्राण होता है। रणभूमि नहीं होता, रणभूमि, ठीक है। ऐसी रामायण नहीं होता बच्चों, रामायण, ण होएगा, ठीक है। वीणा नहीं होता, वीणा। श्रवण नहीं होता, श्रवण, श्रवण मतलब सुनना। परिणाम नहीं होता, परिणाम होता है, ण, ठीक है। आगे बच्चों ब और व संबंधी अशुद्धियाँ, ब और व, इसमें भी बहुत कन्फ्यूज करते हैं। जब पूर्व, पूर्व नहीं होता, पूर्व होता है। व्याकरण नहीं होता, इसमें ब नहीं आएगा बच्चों, वो आएगा, व्या, व्या, आधा वो। दबदबा नहीं होता, दबदबा नहीं होता, दबदबा होता है, बा आएगा यहाँ भी, ठीक है। बल्ब नहीं होगा, बल्ब होगा। ऐसे ही वैदेही नहीं होगा, वैदेही होगा। विष नहीं होगा, यहाँ पर विष होगा, वि, व। विख्यात नहीं होगा, विख्यात होगा, व। ऐसी बीवी नहीं होगा, बी, बीबी बोलते हैं ना, बीबी, मेरी पत्नी या बीबी, बीबी नहीं होता बच्चों, बीवी होता है, वी, ठीक है। आगे बच्चों पंचमाक्षर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अशुद्धियाँ करते हैं आप लोग इससे संबंधित। कौन से, जो हमारे पंचवर्ण होते हैं, पंचमाक्षर। मैंने आपको बता दिया 5 वर्ग होते हैं, हर 5 वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है। तो इससे संबंधित क्या गलतियाँ करते हैं हम, जैसे दंड। अब ये दंड, ये इस तरीके से लिखा है बच्चों, अब मैं एक बार बताऊंगा फिर आप खुद समझ जाएंगे। ये दंड लिखना है। देखिए बच्चों, ये जो ड आया है, कौन सा ड, ये वाला ड, ये ड कौन से वर्ग का है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग का है ये, ठीक है। जब ये ट वर्ग का है तो ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है बच्चों, अंग, सॉरी ऋण, ऋण होता है ना। तो इस ऋणों को आधा कैसे लिखते हैं, आधा र इस तरीके से लिखते हैं हम। जब इस तरीके से लिखते हैं हम तो इसको शुद्ध रूप से व्याकरण की दृष्टि से इस तरीके से लिखा जाएगा, द आधा ऋण और ड, दंड, और इसकी ध्वनि क्या आएगी, न की, तो दंड, ठीक है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। ट का पंचम वर्ण अंत में जो वर्ण हमारा यहाँ पर आएगा उसके अनुसार आधा न नहीं आएगा, अंक की बिंदी नहीं आएगी, क्या आएगा बच्चों, इसका पंचम वर्ण जो हमारा ये व्यंजन आया है, इस व्यंजन का हमारा जो वर्ग है ट वर्ग, इसका पंचम वर्ण जो है वह आधा करके यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। अभी एक उदाहरण और दिखाऊंगा आपको। दूसरा है हमारा झंडा, तो झंडे में भी ऐसे आ जाएगा घंटे। अब देखो घंटे में भी ये आएगा पंखा, पंखा में देखो अब अंक की बिंदी आएगी यहाँ, ठीक है, पंखा। पंडित, पंडित में भी हमारा यही वाला वर्ण आएगा, ट का पंचम वर्ण। ऐसी अंग, अंग में यही आएगा। कुंडली, कुंडली में भी आएगा, और कंठ,
कंठ में भी हमारा अंकी बिंदी यही आएगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब मैं एक शब्द और ले लेता हूँ, मान लिया पंडित लिखना है, पंडित इस तरीके से लिखा है पंडित, ठीक है। अब ये पंडित को हम बच्चों शुद्ध कैसे लिखेंगे? अब पंडित में आधा वर्ण कहाँ आएगा हमारा? जब अंकी बिंदी आ रही है तो यहाँ पर आएगा पंडित, है ना। या फिर अगर हम ऐसे लिखेंगे पंडित, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी अशुद्ध है। तो शुद्ध कैसे होगा अब ये देखेंगे हम। ये जो हमारा ड है बच्चों, ये ड कौन से वर्ग का है? ट वर्ग का। और ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? अंग। अंग होता है ना, अण। अब ट का पंचम वर्ण अण, अण ण में अब क्या आ जाएगा? पंडित। तो प आधा न, आधा न की जगह क्या होगा? आधा अण, आधा अण आ गया, डी और त, पंडित। इस तरीके से हम इसको शुद्ध रूप से व्याकरण की दृष्टि से लिखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा य संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसमें 2-3 शब्द तो पेपरों में कई बार पूछे गए हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। जैसे ये कवित्री, ये कई बार पेपर में आ रखा है। तो इसका जो शुद्ध होगा बच्चों, य संबंधी अशुद्धियों में क व यी त्री, य के ऊपर हमारी छोटी की मात्रा आएगी, कवित्री। अब ऐसी सामर्थ्य, सामर्थ्य लिखा है, सामर्थ्य। गृहस्थ, गृहस्थ। मान्यवर, मानवर, मानवर का क्या आएगा? मान्यवर। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। अंताक्षरी, अंताक्षरी। ये और ये कवित्री, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य, अंताक्षरी और कवित्री, ये तीनों आप, कवियत्री, ये तीनों को आप ढंग से देख लेंगे। ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, र और ण संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए जैसे ब्रज है, ब्रज का क्या करेंगे? ब्रिज। ये ध्यान रखना है, ये ब्री, ये ऐसा आ रहा ना, ब्रिज। इसको क्या लिखेंगे? ब्रज, 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 ठीक है। ऐसी प्रयाग, प्रयाग, प्र, प्र में र इस तरीके से आएगा, प्र, ब्र, ठीक है। प्रयाग, तो प्रयाग प्र लगा दिया, याग लिख दोगे। पीरा, पीरा नहीं होते बच्चों, पीड़ा। टोकड़ी, टोकड़ी नहीं होता, टोकरी। प्रत्येक, प्रत्येक नहीं होता, प्रत्येक। ऐसी रामचंद्र, रामचंद्र नहीं होता, रामचंद्र। पिंजड़ा, पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा। भेड़िया, भेड़िया नहीं होता, र की जगह क्या आएगा? ड़, भेड़िया, बस। और आज 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 आपका है स श स संबंधी अशुद्धियाँ। ये आज आपका लास्ट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखेंगे। अब उत्कर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उत्कर्ष कैसे लिखा जाएगा? उत्कर्ष, षटकोण वाला सा आएगा यहाँ, ठीक है। सुषमा, इसमें भी षटकोण वाला सा आएगा। हर्ष, इसमें भी षटकोण वाला सा। प्रशंसा, अब यहाँ देखिए प्रशंसा, तो कौन सा स आ रहा है? शलजम वाला। प्रसन्न, प्रसन्न में क्या आएगा? यहाँ ये वाला स आएगा, सपेरा वाला सा। ऐसी वाष्प, यह षटकोण वाला स, आधा वो भी। राष्ट्रीय, आधा षटकोण वाला सा। विश्वास, आधा स। वेशभूषा, वेशभूषा, श कौन सा आएगा? ये वाला स, सलजम वाला, ठीक है। ऐसी विकास, विकास, स सिंपल वाला, सपेरा वाला, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से रिलेटेड। ये जो वीडियो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो इसको देखें, ताकि आपके जो आने वाली कक्षाएं हैं 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक आप पढ़ेंगे वहाँ तक आपकी हिंदी बिल्कुल शुद्ध होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को हल्के में ना लें, ढंग से देखें। ये ना समझें कि हमें ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि कई चीज़ें आती हुई हमारी पेपर में भी गलत हो जाती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।